तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और सब लोग बधाई देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को पहुंचे हैं। बाकायदा हाथ पकड़कर जिस टेबल पर बैठना था, वहां चेयर पे बैठना था, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर गए, फूलों से उन्हें बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास में इस वक्त मौजूद हैं उनको बधाई देने के लिए। तो बीजेपी के मार्गदर्शक के तौर पर हर वक्त एक मार्गदर्शन बीजेपी के तमाम नेता लेते रहे। आज ये बड़ा मौका, उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता उनके आवास पर पहुंचे और इस वक्त भी आवास की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मौजूद हैं। बाकायदा वहां पर टेबल चेयर लगी, यहीं पर बैठकर उनसे चर्चा भी हुई और ये तस्वीरें भी सामने आई। अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी, वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर वहां पहुंचे। सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री ने सौंपा और उसके बाद उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम नेता बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और मौका है उनके जन्मदिन का। देखिए, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर इसी तरीके से हर साल जो है पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने के लिए आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, एक लंबा समय जो है वो व्यतीत भी वहां पर करते हैं, आधे घंटे के करीब वो वहां रहते हैं हर साल। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की उम्र जो है वो ज्यादा हो, जो 94 ईयर के आज वो हो गए हैं। कल वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर वर्चुअल भी जुड़े थे, लेकिन कल भी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उनको याद किया गया कि और ये बताया गया कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरलीधर जोशी दोनों वर्चुअल जो हैं इस बैठक के साथ जुड़े हुए हैं। और लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्होंने संगठन को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप याद कीजिए, जब पार्टी 2 सीटों पर जीती थी 1984 से, उसके बाद से लगातार पार्टी को खड़ा करने का काम, संगठन के अंदर तमाम तरीके के काम और सरकार चुनाव लड़ने की रणनीतियां जो है लालकृष्ण आडवाणी ही बनाया करते थे। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी जो है पार्टी के अंदर धीरे धीरे उनकी गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन पार्टी आज भी उनका मान सम्मान उसी तरीके से रखती है, चाहे जन्मदिन हो या अन्य कोई अवसर हो। पार्टी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल, और यही मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी से मिलने जरूर पहुंचते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। बीजेपी के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं और एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है लालकृष्ण आडवाणी का। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे और इसके बाद 86 से 91 तक पार्टी के अध्यक्ष के पद पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। हिमांशु लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आधे घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन बिताते हैं, लेकिन एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। उनका हाथ थामे, क्योंकि उम्र हो चुकी है, 94 साल आप जैसा बता रहे हैं, आज उनका 94वां जन्मदिन है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो हाथ थामे उस जगह तक लाए जहां पर सभी को बैठकर चर्चा करनी थी। देखिए, बिल्कुल इस तरीके के दृश्य आप हमेशा देखेंगे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हैं, इसी तरीके के दृश्य होते हैं। वो उनके पांव भी छूते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और उनका हाथ थामकर आगे भी बढ़ते हैं। क्योंकि आप देख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति के अंदर लाना और उसके बाद उनको संगठन में लगातार जिम्मेदारियों का काम देने का काम जो है लालकृष्ण आडवाणी ने ही किया, उनको गढ़ने का काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया। ये बात कई बार जो है सार्वजनिक तौर पर कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं और इसीलिए वो जब भी लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हैं तो इसी तरीके के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें लालकृष्ण आडवाणी बहुत बार भावुक नजर आते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आज जो कद है पार्टी के अंदर वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और उनका हाथ थाम के आगे भी उनके साथ बढ़ते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आज भी दोनों के रिश्ते बहुत ही मधुर हैं। जिस तरीके से वो चाहे जन्मदिन का अवसर हो या अन्य कोई अवसर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर लालकृष्ण आडवाणी के घर से किसी भी तरीके का निमंत्रण आता है तो वो वहां जरूर पहुंचते हैं और लालकृष्ण आडवाणी के साथ समय भी व्यतीत करते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं।
और इस तरीके के दृश्य हमेशा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें भी हिमांशु हम टीवी स्क्रीन पर पुरानी चला रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की बात करें तो लालकृष्ण आडवाणी कितना प्रभाव उनके जीवन पर डालते हैं हिमांशु? देखिए, बहुत प्रभाव है लालकृष्ण आडवाणी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कुशल संगठक के तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा रोल लालकृष्ण आडवाणी का है, संघ का है। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब 1991 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उसके सारथी के तौर पर जो है कई जगह पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। और जब लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बने तो संगठन मंत्री के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी उनके साथ काम करते थे और संगठन को गढ़ने का काम लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर उन्होंने किया। तो एक तरीके से दोनों के एक कह सकते हैं कि लंबा अनुभव है और लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा प्रभाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगठन के तौर पर काम करने को जो मिला है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव लालकृष्ण आडवाणी का है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हमेशा एक तरीके से मधुर रहे हैं। और आप याद कीजिए 2009 के बाद से लगातार लालकृष्ण आडवाणी ने कई ऐसे ब्लॉग लिखे जिसमें उन्होंने बताया कि गुजरात किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो विकास के पथ पर बहुत आगे निकल रहा है और विकास के नए नए आयामों को रोज छू रहा है। तो एक तरीके से लालकृष्ण आडवाणी की एक बहुत बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज कद है उसमें संगठन और प्रशासनिक तौर पर बढ़ाने में एक बड़ा रोल उनका है।